अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम नंबर 69 को सॉल्व करना है। देखिए इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन इंटीग्रेशन पे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, तो हम लोगों ने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप जस्ट क्या करें, इस फंक्शन को उठा लें, मतलब इंटीग्रेशन के साइन को भी फिलहाल भूल जाए। आप क्या करें, a माइनस बी और x लिखें साथ, और डिवाइड की फॉर्म में x माइनस ए और x माइनस बी लिख लें। ठीक हो गया। इसी तरह और यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं तो हम इसके नीचे वाले फैक्टर्स को तोड़ देते हैं x माइनस ए की फॉर्म में, और प्लस b को हम डिवाइड कर देंगे x माइनस बी की फॉर्म में। ठीक हो गया, ये चीज आ गई हमारे पास। अब ये जो हुआ ना, हम अगर a और b का आंसर निकल आएगा तो हम कहेंगे कि ये इसके इक्वल है। ठीक हो गया। जैसे मैं मान ले 8 लिखता हूँ तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 4। ठीक हो गया। तो ये तो इसका हिस्सा ही है, इसी तरह ये भी है। इसको इसी तरह इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब सबसे पहली चीज इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इनके डिनोमिनेटर्स। इनके डिनोमिनेटर्स में सिर्फ x माइनस ए और x माइनस बी है, जो आप मल्टीप्लाई करो किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा x माइनस बी प्लस बी के साथ आ जाएगा x माइनस ए। ठीक हो गया। अब आपने जस्ट क्या करना है कि इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख लेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। यहाँ से x का एक आंसर आ जाएगा a, यहाँ से x का आंसर आ जाएगा b। हमने इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को रखा। अब हमने जस्ट क्या करना है कि इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इस इक्वेशन 2 में से पुट कर लेना है x इज इक्वल टू a, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया। इक्वेशन 2 में से क्या कर देना, पुट कर देना x की जगह, तो a माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू a माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b a माइनस ए। तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा तो b तो जीरो हो गया। यहाँ से a माइनस बी और a माइनस बी, तो a का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, स्मॉल a आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ से a माइनस बी लाके यहाँ पे डिवाइड कर लो, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी और साथ a एज इट इज और a। यहाँ से ये पूरा का पूरा कट हो गया, तो a का आंसर क्या आया, a, स्मॉल a आ गया। ठीक हो गया, स्मॉल a आ गया, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हमने ये जो दूसरा लीनियर फैक्टर निकाला हुआ है x इज इक्वल टू बी, इसको पुट कर लो, x इज इक्वल टू बी पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में से पुट कर देना है। तो इक्वेशन 2 में जब हम इसे पुट करेंगे x की जगह, तो a माइनस बी, x की जगह हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू a b माइनस बी, तो जीरो हो जाएगा, ये a तो जीरो हो गया यहाँ पे, प्लस b माइनस ए। ठीक हो गया, b माइनस ए। अब हमने जस्ट क्या कर लेना है कि यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, माइनस ए प्लस बी और b, और वो इधर लाके डिवाइड कर लो, b माइनस ए। ठीक हो गया, और इज इक्वल्स टू b। ये इसलिए किया ताकि ये फैक्टर इस फैक्टर से कट सके। अब इस फैक्टर को रीअरेंज कर लो, मतलब माइनस को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे लिखो b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, और b इज इक्वल्स टू b। ये b माइनस ए से कट गया, हमारे पास b का आंसर क्या आ जाएगा, b का आंसर आ रहा है माइनस b का आंसर माइनस b, स्मॉल माइनस b। अभी जो a और b की वैल्यू आई इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। हम ये लिख लेते हैं कि पुट a इज इक्वल टू स्मॉल a एंड b इज इक्वल टू स्मॉल b इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते तो a माइनस बी ओवर x माइनस ए, x माइनस बी, और यहाँ पे x इज इक्वल टू a के लिए आ जाएगा स्मॉल a डिवाइडेड बाय x माइनस a, और b के लिए आ जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय x माइनस b। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। तो हमारे पास a और b की वैल्यू पुट होने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन का ये जो फैक्टर नहीं है, ये वाला फैक्टर, मतलब a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस a और x माइनस बी जो है dx, ये इक्वल है इन दो लीनियर फैक्टर्स के, इन दो फैक्टर्स के, a डिवाइडेड बाय x माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय x माइनस b dx। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये इसी तरह रहने दो। अब इनके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, तो a डिवाइडेड बाय x माइनस a dx माइनस b डिवाइडेड बाय x माइनस b dx। अब a और b जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो उनको बाहर निकाल लो। a बाहर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a, माइनस b बाहर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस b।
ठीक हो गया, dx और dx। अब इनका भी वही आंसर है नेचुरल लॉग वाला। पहले का आंसर आ जाएगा जी a नेचुरल लॉग x माइनस a, ठीक है, माइनस b नेचुरल लॉग x माइनस b। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं इसके आंसर को यहां पे लिख लेता हूं, इसके आंसर को, कि हमारे पास ये इसके इक्वल आया है a नेचुरल लॉग x माइनस a माइनस b नेचुरल लॉग x माइनस b प्लस c। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है जी, सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम 69 समझ आ चुकी है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 70 है जो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होगा इंशाल्लाह। प्रॉब्लम नंबर 70 जो है वो भी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझाता हूं उसमें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।